कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की तो असेंबली इंतखाबात तकरीबन 10 साल के बाद मुनक्कद हो रहे हैं। इस वक्त हम डेशपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ वोटरान जो है वो बिल्कुल पोलिंग बूथ पे पहुंच गए हैं और जो पोलिंग बूथ है वो बिल्कुल सजा हुआ है। ये आप कुछ मनाजिर देख सकते हैं, काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश खरोश है यहाँ के लोगों में। और जो पोलिंग एजेंट्स है वो भी आज सुबह सवेरे यहाँ पे पहुंच गए हैं। उसके साथ साथ कुछ वोटरान भी हमारे साथ मौजूद है। बात करने की कोशिश करेंगे इनसे कि ये इलेक्शन इनके लिए क्या मायने रखता है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बासित शफी है। बासित, ये बताइए कि असेंबली इंतखाबात तकरीबन 10 साल के बाद मुनक्कद हो रहे हैं। ये असेंबली इंतखाबात आप लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं और कैसा उत्साह है, कैसा जोश खरोश है? और शायद आप पहली बार वोट डाल रहे हैं। जी, मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे लोग जोक आ रहे हैं, अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। इसलिए 10 साल के बाद ये मौका मिला है। लोग ये मौका नहीं खोना चाहते हैं और लोग जोक पर जोक वोट डालने आ रहे हैं अपना। तो ये बताइए कि ये असेंबली इंतखाबात आप लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं, क्या तवक्कात, क्या उम्मीदें? बहुत तवक्कात है अपने लीडरानों पर जो इस समय मैदान में है। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। ये गुलजार साहब, ये बताइए कि ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी तवक्कात, काफ़ी उम्मीदें हैं। 10 साल के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी आप पोलिंग बरकस पर पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनाब, 10 साल के बाद ये जो इलेक्शन हो रहा है तो बहुत लेट हुआ है, क्योंकि जो दुख दर्द है लोगों को वो तो अपने असेंबली मेंबर को ही बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है किस गांव में किस हलके में क्या कौन सा मसला है वो हम हल करेंगे। और जो ये गवर्नमेंट ऐसा चलता है तो ये इनका दुख दर्द तो जो ग्राउंड लेवल पे क्या उम्मीदें हैं आज, क्या तवक्कात हैं? तवक्का तो बहुत है, जो अधूरा काम है वो पूरा हो जाएंगे। अधूरा काम बहुत है, चाहे सड़क है, चाहे पानी है, चाहे आज जमकर वोटिंग होगी। जमकर वोटिंग होगी, पूरा वोटिंग होंगे आज, जमकर वोटिंग। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम हसन मलिक है। सर, पहले मैं तो आपका शुक्रिया करता हूँ, आप हमारे पास आए। यहाँ देखो आप कैसे लोग आएंगे, जोक दर जोक वोट डालेंगे 10 साल के बाद। क्यों यहाँ बहुत तड़प था हमारे लोग इलेक्शन का, यहाँ मतलब इलेक्शन होना चाहिए। अब तो शुक्र है अल्लाह का, इलेक्शन हो गए यहाँ। तो आप देखो यहाँ कैसे आ रहे हैं लोग, जोक दर जोक वोट डालेंगे। बाकी जो भी कामयाब हो जाएगा उसके ऊपर हम क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कात हैं आपकी? हमारा जो अधूरा काम है 10 साल से हमारा मतलब कुछ मसाइल, हाँ, वो इंशाल्लाह हमारे पूरे हो जाएंगे। 10 सालों में जो काम अधूरा रहा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलजार अहमद बेग है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि 10 साल के बाद वोट डाल रहे हैं आप? शायद यही कहना चाहते हैं हम, 10 साल के बाद वोट डालना है और बहुत उम्मीद थी अपनी लीडरों से। 10 साल के बाद जो काम अधूरा था वो ही काम करना है। और ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी गहमा गहमी है इस पोलिंग बूथ पे। इस वक्त हम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल अहमदाबाद जो डेशपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, यहाँ पे काफ़ी लोगों की तादाद। और अभी सुबह सुबह न सिर्फ वोटरान बल्कि जो पोलिंग एजेंट है वो भी आज सुबह सवेरे यहाँ पे पहुँच गए थे। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं पहले मरहले में, इसमें काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिलेगी और आइंदा घंटों में जमकर पोलिंग होने वाली है। जो जाहिरी तौर पे हम देख रहे हैं, लोग जो है जोक दर जोक पोलिंग बूथ्स की तरफ रजू कर रहे हैं, आ रहे हैं। और उससे साफ जाहिर होता है कि अगले कुछ घंटों में जमकर पोलिंग होने वाली है। अगर हम जिला कुलगाम की बात करें, स्पेशली इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले भी रिकॉर्ड तोड़ जो है पोलिंग हुई है और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होने वाली है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डेशपुरा, कुलगाम।